भोपाल में ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल द्वारा 2 दिवसीय ज्योतिष राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 12 प्रदेशों के 250 से अधिक ज्योतिषियों ने भाग लिया। आयोजक पंडित विनोद गौतम ने बताया कि इस अवसर पर ज्योतिषाचार्य द्वारा शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इस सम्मेलन में युवा ज्योतिषाचार्य विशेषकर महिलाओं ने विशेष रुचि दिखाई। आगामी राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2024 में आयोजित किया जाएगा। अंततः प्लव दोष की अगर बात करें हम लोग तो वहाँ पर ईशान का हिस्सा उठा हुआ है, नैऋत्य दबा हुआ है, तो ये भी दोष है। ये भी आर्थिक अस्थिरता देते ही देते हैं। उक्त दोषों के चलते आज कई सदियां बीत गई, परंतु मंदिर अभी भी अपूर्ण है, खंडर रूप में है, दीवारें मूर्तियां खंडित है। मंदिर की भव्यता, सुंदरता, आकर्षण तुलनात्मक रूप से काफी कम है। यदि इस मंदिर का जीर्णोद्धार समय उक्त दोषों के साथ किया जाए तो संदेश मंदिर की ख्याति समय का बहुत सारा भी कार्यक्रम है। दोनों जगह गुरुदेव ने, गुरु वशिष्ठ ने जो है मुहूर्त निकाला था, लेकिन ये मुहूर्त गलत क्यों, गलत परिणाम क्यों निकाला? मैं आपको बता दूं कि गुरुदेव ने ही ये अपना वहां पे वक्तव्य दिया। माता कैकेयी के समान कोई माता नहीं, ध्यान दीजिए। माता कैकेयी अपने, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, हो सकता हूँ मैं भागवत जरूर का तो क्षमा करिएगा, लेकिन माता कैकेयी 1 मिनट लूंगा। मतलब था कि लक्ष्मण साथ में हो, विशेष और उदासी उनकी दासी भी साथ में रहे, क्योंकि मेरे राम को कोई तकलीफ में सबको पहुंचना है, लेकिन सभी अपनी योग्यता के अनुसार ही पहुंचते हैं। कोई पैदल पहुंचता है, कोई साइकिल से, कोई बाइक से, या अन्य प्रकार के साधन हैं। तो समय भी कम है, फिर भी एक बात ज्योतिष राष्ट्रीय सम्मेलन 2 दिवसीय आयोजित किया गया है। हमारे साथ हैं पंचकारकार ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जी, जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसकी रूपरेखा जानना चाहेंगे। जी, 2 दिवसीय कार्यक्रम का आज समापन सत्र चल रहा है और इस समापन सत्र में लगभग 250 विद्वान ज्योतिषियों का अभिनंदन और उनको सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया जाएगा, मोमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर लगभग सभी विधाओं के विषय विशेषज्ञों को ही आमंत्रित किया गया है। ज्योतिष ही बनाएगा भारत को विश्व गुरु, इस विषय पर भी मंथन किया गया। साथ ही हमारी जो ज्योतिष है वो संस्कृति के विकास में कैसे सहायक हो सकती है, इस पर भी मंथन चला। जो हमारी विलुप्त विद्याएं हैं, जैसे शकुन शास्त्र, नाड़ी ज्योतिष, साथ ही पंचपक्षी सिद्धांत, काव्य ज्योतिष सोचिए विलुप्त हो चुकी है। तो इन जो विलुप्त हमारी विधाएं हैं उनको पुनर्जीवित करने का हमारा एक प्रयास इस ज्योतिष सम्मेलन के माध्यम से है। राष्ट्रीय कालिदास ज्योतिष सम्मेलन का जो आयोजन है वो ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल और कालिदास संस्कृत अकेडमी उज्जैन के द्वारा समायोजित किया गया कार्यक्रम है। नमस्ते, मैं वास्तुशास्त्री डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल, मैं कलकत्ते से आई हूँ और आयोजकों ने मुझे यहाँ पे बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। आज आकर यहाँ मुझे ये समझ में आया कि देश में बहुत सारे बड़े बड़े ज्योतिष हैं और अपने विषय में सबको बहुत पारंगत ज्ञान है और मुझे यहाँ अच्छा लगा। मेरा विषय ये था कि कैसे जाने कि अगर एक व्यक्ति को, जब हमने प्रेडिक्शन किया, किसी ने भी प्रेडिक्शन किया और बोला ये दशा आपकी बहुत अच्छी आएगी, और जब वो दशा आई उस व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो क्या ज्योतिष गलत है या ज्योतिषी गलत है? ऐसा नहीं। अगर हम ठीक से विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि कोई एक ग्रह जिसकी दशा आई है वो अच्छी रिजल्ट इसलिए नहीं दे रही कि कहीं ना कहीं हो सकता है वो ग्रह आपके नीच राशि में है, स्वराशि में नहीं है, या कहीं ना कहीं वो 6, 8, 12 से संबंध बना रहा है। और वो ये भी हो सकता है कि जो परिणाम आ रहे हो हम उनको वैसे नहीं देख पा रहे हो जो अपने अपेक्षित रखते हैं पहले से। हाँ, वैसा भी होता है कई बार। इसका मैं एक बहुत साधारण एग्जाम्पल बहुत जन को देती हूँ। मान लीजिए किसी का बुरा समय आया, 2 बच्चों का, एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आता था और एक जस्ट पास होता था। तो जब बुरा समय आया, जो पास होता था वो तो फेल हो गया, लेकिन जो फर्स्ट आता था वो सेकंड आया। तो क्या है, एक का ईयर लॉस हुआ लेकिन एक का सिर्फ पोजीशन लॉस हुआ। तो हमारे कर्म तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता ही हर समय, इसलिए कर्म पे तो हमें स्पेशल ध्यान देना ही।
ब्रह्मचारिणी पूनम उज्ज्वल। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश भारत देश से आई हूँ। भोपाल का ये 2 दिवसीय सम्मेलन अति उत्तम है, क्योंकि इसमें शालीनता के लिए वेशभूषा का पहली बार आयोजन किया गया कि ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय वेशभूषा में है, यहाँ तक कि पुरुषों को भी कहा गया है। ये अपने आप में एक नई परंपरा थी और भोपाल नई परंपराओं के लिए विख्यात है। जनरल पब्लिक के लिए आपका ज्योतिष को लेकर क्या मैसेज है? देखिए, हम ज्योतिष को वैज्ञानिक स्थिति से पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष में इतना भ्रम फैल गया है, बहुत ज़्यादा भ्रम फैल गया है, क्योंकि हम लोगों की जो कमियां हैं या कमजोरियां हैं उसको ढकने का हमें काम नहीं करना है, उसके निवारण का काम करना है, और उसके लिए हम प्रयास करते हैं, क्योंकि नई पीढ़ी जो है विज्ञान को मानती है। वो पोंगा पंडित मेरे शादी रेखा किशोरी भोपाल से, और ज्योतिष में भी अभी अध्ययन चल रहा है मेरा। और जो दिवसीय राष्ट्रीय कालिदास ज्योतिष सम्मेलन था, मुझे यहाँ बुलाया गया और सम्मान दिया गया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गौतम जी को कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, बुलाया, और आगे भी मैं इस प्रोग्राम में शामिल हूँ। मुझे बहुत खुशी है। कैसा अनुभव आपका 2 इतने विद्वान ज्योतिषाचार्य से? क्या सोचा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। हमसे बड़े बड़े विद्वान लोग भी थे यहाँ, सबको सुनने को मिला और नई नई जानकारी हमें मिली। और मैं चाहती हूँ कि ज्योतिषाचार्य सबने सीखना चाहिए, और ज्योतिषाचार्य कल्पवृक्ष है। कल्पवृक्ष एक ऐसी चीज़ जो हम जिस मनोकामना से उसको सीखेंगे वो हमें वैसे ही प्रदान होगा। 2 दिवसीय ज्योतिष सम्मेलन रहा। सम्मानीय विनोद गौतम जी ने बुलाया हमको, और ये ज्योतिष सम्मेलन में बहुत अच्छे तरीके से व्यवहारपूर्ण और मर्यादित रहा। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी कलकत्ता, बम्बई इत्यादि इत्यादि से लोग पधारे हुए हैं, और बहुत उनकी जो बात सुन करके लोगों को ऐसा लगा वास्तव में ज्योतिष जागृत है। और वास्तुशास्त्र एवं कर्मकांड के विशेषज्ञ लोग इसमें आए, अपना अपना सबका अपना मत रखा, और सबका मत अच्छा रहा। और मिलकर के यदि ज्योतिष को इकट्ठा किया जाए, साथ करने के बाद वास्तु के साथ लोग चलें, और कर्मकांड की यदि बात को माने, भगवान शिव क्या करते हैं, विष्णु क्या करते हैं, एवं विष्णु भगवान की आराधना कैसे करना चाहिए, बीलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, अर्चना वंदना कैसे करना चाहिए, लोग ये सिखाया गया। सभी ज्योतिषियों ने अपना अपना मत रखा, बहुत अच्छे तरीके